वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय फ्रेंड। दोस्तों देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के हमारे यहाँ जो रूल चल रहे थे उसमें फोर्थ रूल हमारे क्या था, चल रहा था। तो दोस्तों रूल इतने आसान तरीके से आपको बताए जा रहे हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है और अपने दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। दोस्तों लिखने से बेहतर है कि आप अपने जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं आपको, वो आपको क्या करें, अपने माइंड में उनको सेट करें। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, इंग्लिश स्पीकिंग को ऐसा मान रखा है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब तक फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शायद 10th में हो या 10th आपने कर लिया हो या आप कोई भी ऊपर पढ़ाई पढ़ रहे हो, जब तक आप क्या करते, 10th में थे, आपको लगता था कि 10th क्लास पास करना बहुत ही मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ये होगा वो होगा। तो दोस्तों जब आपने क्या करा, आपने क्या 10th क्लास पास कर ली, फिर आपको लगा ये तो आसान था। तो जब तक दोस्तों हम किसी काम को नहीं करते और उसमें शिद्दत से नहीं लगते, तो वो काम जब तक आपको क्या लगता है, मुश्किल ही लगता रहता है। ऐसी इंग्लिश की बात है, सिर्फ हम सोचते हैं, सुनते हैं और बस हमें क्या लगता है कि हाँ भी मुश्किल है, लेकिन हमने आज तक ये कोशिश नहीं की क्या हम इसको सीखने की कोशिश नहीं की। और इसके अंदर है क्या, कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप सब जानते हैं, इज़ भी आपको पता है, आर भी आपको पता है, एम आपको पता है, विल आपको पता है, शैल आपको पता है, डिड, हैज़, हैव, सब चीज़ आपको पता है, लेकिन उनका यूज़ किस तरह से करना है वो आपको नहीं पता। वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है आपको क्या, किस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखिए, रोल नंबर 4 चल रहा था जिसमें हमें क्या बताना होता था कि फ्यूचर के बारे में अगर मैं कुछ भी बताना चाहता हूँ, फ्यूचर के बारे में कुछ भी बताना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से बता रहा था। पिछली वीडियोस आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, एक्शन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्शन क्या चीज़ होती है। जब एक्शन के बारे में आपको पता है तो आप सब कुछ क्या इंग्लिश स्पीकिंग बोल पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी वर्क आप करेंगे, कुछ भी आप अगर काम करेंगे तो आपको क्या, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हम आगे चलते हैं, पिछली वीडियोस आप देख लेना। तो आज क्या था दोस्तों, अगर फ्यूचर के बारे में मुझे पूछना हो, फ्यूचर के बारे में क्या करना हो, पूछना हो। फ्यूचर क्या होता है दोस्तों, आने वाला टाइम। क्या आने वाला टाइम, देखिए आज दोस्तों हम क्या बताएंगे, आने वाले टाइम के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। विल फ्यूचर के लिए विल का यूज़ होता है दोस्तों। प्रोफाइल होते हैं, प्रोफाइल, ये प्रोफाइल होती हैं, यानी कि प्रोफाइल एक तरीके से क्या कि प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, पास्ट में क्या थी, इस तरीके से जैसे हमारे वो फ़ोन की क्या होती है, प्रोफाइल होती है, इसी तरह से ये भी प्रोफाइल होती हैं। प्रोफाइल एक वैसी मैं आपको आम भाषा में बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप समझ ले कैसे। जैसे हमारे अंदर ही बहुत सारी प्रोफाइल होती हैं। जैसे मैं अब आपके सामने हूँ तो मैं एक टीचर के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं जो भी बातें करूँगा आपके सामने क्या करूँगा, सेंसिबिलिटी वाली करूँगा, टीचर वाली बातें करूँगा। अभी जब यहाँ से क्या मैं वीडियो पढ़ा चुका हूँगा तो मेरे दोस्त हैं जो टीचर्स हैं यहाँ पर, उनके साथ में मैं क्या हो जाऊँगा, फ्रेंडली हो जाऊँगा। मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ में मेरी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी और मैं क्या, दोस्तों वाली एक्टिविटी के अंदर आ जाऊँगा। अब दोस्तों जैसे कि मैं अपने टीचर्स के साथ में बात करता हूँ, कोई मेरे प्रिंसिपल है, दोस्त के साथ है, हाय हेलो, हाँ भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, यहाँ जा रहा, वहाँ रहा। अगर मैं प्रिंसिपल आ गए मेरे, किसी तो मैं पढ़ाऊँ, या मेरे कोई टीचर्स आ गए, मेरे गुरु आ गए, तो उनके सामने मेरी प्रोफाइल एकदम चेंज हो जाएगी। मैं बिल्कुल सीधा सच्चा बालक बन जाऊँगा। उनसे बोलूँ हाँ भाई सर जी क्या हाल है, नहीं, वो क्या, हमारी प्रोफाइल एकदम चेंज होगी। अब अगर आप घर पर जाएंगे तो घर पर आपकी कितनी सारी प्रोफाइल बनती हैं। देखिए फ़ोन के हिसाब से, अगर टेक्नोलॉजी जो भी आपके साथ आज वक्त है, वक्त के हिसाब से ही हमें क्या करना है, उसको जोड़ते हुए आगे चलना है। घर पर जाएंगे आप, पापा के सामने आपकी कुछ और प्रोफाइल सी होती है, कुछ और आपका मूड होता है, मम्मी के सामने कुछ और, जीजा जी के सामने कुछ और। इस तरीके से ये भी क्या होती हैं, सब हमारी प्रोफाइल होती है जो हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक, मोबाइल की तरह ऐसी ये होती हैं दोस्तों। प्रेजेंट में क्या चलता है, इज़ारम चलता है, प्रेजेंट के लिए इज़ारम का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और क्या पास्ट के लिए हैज़, हैव का या डिड का यूज़ होता है। और फ्यूचर के लिए नहीं, पास्ट के लिए वो हो गया, फ्यूचर के लिए होता है आपका विल का। फ्यूचर के लिए यूज़ होता है विल का। ठीक है, विल का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। तो आज क्या था दोस्तों कि हमें अगर पूछना हो, फ्यूचर के बारे में पूछना हो, क्या तुम दिल्ली जाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम लिखोगे, क्या तुम नाचोगे, यानी कि फ्यूचर के बारे में मुझे पूछना है क्या तुम ये काम करोगे। विल और शैल दो का यूज़ होता था, लेकिन विल का यूज़ क्यों नहीं करते और शैल का यूज़ क्यों नहीं करते, या विल का यूज़ क्यों करते हैं, शैल का यूज़ क्यों नहीं करते, पिछली वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर के लिए विल का ही यूज़ होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या तुम एक्शन करोगे, एक्शन का मतलब क्रिया करना, क्रिया कुछ भी हो सकती है, ये हमारे अंदर भूत घुस जाते हैं। अब जैसे मेरे अंदर कौन सा भूत घुसा हुआ है, कौन सा भूत है मेरे अंदर, पढ़ाने का तो भूत घुस रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ टाइम बाद मैं अगर नाचने लगूँ तो नाचने वाला भूत घुस गया।
अब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला घुस गया, बैठा हूँ तो बैठने वाला, तो ये हमारे भूत होते हैं, ठीक है, डरना मत इनों से, ठीक। बस एक हमें दोस्तों एक युद्ध का मैदान है, एग्ज़ाम हो या कुछ भी, एक युद्ध का मैदान है, हमें युद्ध जीतना है, ये हमारे लिए भी एक युद्ध जैसा है, क्या इंग्लिश बोलना सीखना। तो जो दोस्तों हमें क्या करना, हमें हथियार हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले पर हम क्या कर दें, एकदम उसको पट कर दें। तो वो चीज़ें हमारे सामने आइए और सीखिए, हमारे साथ आइए, ठीक है। तो विल, क्या तुम एक्शन करोगे, विल यू एक्शन, इसका तो लिंक मैं इंक देख लूँ, ठीक है। क्या तुम एक्शन करोगे, क्या विल यू और एक्शन, एक्शन, विल यू एक्शन, एक्शन कुछ भी हो सकता है। क्या तुम नाचोगे, विल यू डांस, विल यू गो टू दिल्ली, विल यू राइट, क्या तुम लिखोगे, विल यू प्रिपेयर फूड, विल यू लिसन सॉन्ग, विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाओगे, क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वो करोगे, क्या तुम नहाओगे, विल यू टेक बाथ, विल यू रन, क्या तुम दौड़ोगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। विल यू एक्शन, एक्शन हमारे कुछ भी होते हैं। तो दोस्तों हमने देखो एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि ये तो विल का यूज़ मैंने अभी आपको बताया, क्या फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, भविष्य के लिए, कि विल से ही हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम ये काम करोगे। अगर मैं कहूँ कि हाँ विल यू एक्शन मैं करूँगा तो आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। अगर मैं कहूँ मैं नहीं करूँगा तो आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, मैं एक्शन नहीं करूँगा। ये दो चीज़ें थी आपकी, मैं करूँगा या नहीं, हाँ या ना में दो ही चीज़ में क्या आता है, हमारा जवाब आता है। मैंने पीछे बताया आपको क्या, कि शायद मैं करूँ और शायद ही मैं करूँ, ये दो कंडीशन और होती हैं आपकी, ठीक है। विल यू एक्शन वाली बात होगी आपकी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ही से पूछें क्या वह एक्शन करेगा, क्या वह एक्शन करेगा, तो विल ही एक्शन, विल ही एक्शन, और विल शी एक्शन, विल शी एक्शन। तो करेगा तो यस ही विल एक्शन या शी विल एक्शन, ही और शी के अंदर आपके नाम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे राम श्याम, ये तो ही हो गई, सीता गीता वो क्या होगी आपकी फीमेल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी। अब इसमें क्या, ये तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी, कोई भी आप एक एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अब अगर एक्शन लूँ, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, तो आई विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। एक एक्शन ले लो, उसी से क्या उसको सारे एक्शन पे क्या करते, सारे रूल पे क्या करते हैं, उसको घुमा दे। रूल नंबर 4 आपका ये चल रहा है। जैसे विल यू राइट, आई विल नॉट राइट, ठीक है। या मैं कहूँ क्या, आई विल प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम मैच खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट विद अस इन ग्राउंड। ऐसी लंबे लंबे सेंटेंस बनते चले जाएंगे, अभी छोटे छोटे बनाने हैं। विल यू प्ले क्रिकेट विद अस इन ग्राउंड, इन प्ले ग्राउंड, ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन अभी क्या शुरुआत में छोटे रखने हैं। तो अगर खेलोगे तो आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा तो आई विल नॉट प्ले, बस इतना सा करना है। तो क्या ये बात होगी आपकी, क्या किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है। विल ही प्ले, क्या वह भी खेलेगा, विल ही ऑल्सो प्ले विद अस, क्या वह भी हमारे साथ खेलेगा, ऑल्सो यानी कि वह भी आ जाएगा इसमें। तो क्या ही विल नॉट प्ले विद अस, हाँ वो है हमारे साथ नहीं खेलेगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, एक्शन का यूज़ करना है, और इसी तरह से आपको क्या इंग्लिश की शुरुआत करनी है। अब ये तो हो गया क्या, मैंने आपको बताया कि विल के साथ में क्या, विल फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि इज़ आर एम का यूज़, इज़ आर एम का यूज़ भी फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। कभी पढ़ा इस आर एम का यूज़ फ्यूचर के लिए? नहीं पढ़ा, देखिए आज बताते हैं। तो ये बात होगी आपकी किसकी, फ्यूचर की। पिछली वीडियोस देखें, आपको जाकर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से हमें क्या इंग्लिश की शुरुआत करनी है और किस तरह से हमें क्या करना है, बोलना है। तो विल की बात हो गई थी, किस तरह से हमें क्वेश्चन पुटअप करने, किस तरह से हाँ में जवाब देना है, किस तरह से हमें क्या ना में जवाब देना है। दोस्तों अगर आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश स्पीकर बनना है, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी करो ज़्यादा करो, लेकिन वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो विल का यूज़ बता दिया मैंने। इज़ आर एम का यूज़ किस तरह से हम फ्यूचर के लिए करते हैं, इज़ आर एम का यूज़ किस तरह से करते हैं हम फ्यूचर के लिए। तो क्या इसमें क्या, जैसे मैं कहूँ मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक। या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट का एक्शन हो गया। मैंने कह दिया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम, मैंने क्या बताया था, आई के साथ में चमचा एम चलता है, और जो भी आपका एक्शन होता है उसमें आपको एनजी लगा देनी है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, टुमारो, टुमारो,
टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो इज़ आर एम का प्रयोग किसके लिए होगा यूज़? ये फ्यूचर के लिए मैंने क्या इज़ आर एम का यूज़ कर दिया। आई एम गोइंग टू दिल्ली एट 7 o'clock, मैं 7 बजे जा रहा हूँ शाम के, या रात को जा रहा हूँ, यानी कि आने वाले फ्यूचर का टाइम मैंने क्या इज़ आर एम के साथ में मैंने क्या बता दिया, इसमें जोड़ के बता दिया। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग लगा नहीं लगा? क्या फ्यूचर के लिए इज़ आर एम का यूज़ भी हम कर लेते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू जम्मू कश्मीर ऑन, ठीक है, ऑन मंडे में जा रहा हूँ। आने वाले टाइम के लिए भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इज़ आर एम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यू आर गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यू आर गोइंग टुमारो, क्या तुम कल जा रहे हो? बहुत दिन हो गए भैया, मेहमान आए हुए घर पर, फ्री में बैठा, अब उससे क्या तुम कल जा रहे हो? तो इस तरह से भी कह सकते हैं आर यू गोइंग टुमारो, क्या तुम कल जा रहे हो? या किसी से विल यू गो टुमारो, क्या तुम कल जाओगे? जा रहे हो, कल जा रहे हो, फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विल से भी, और हम क्या इज़ आर एम से भी क्या बता देते हैं इसी तरह से। तो इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग एट 9 o'clock, या ऑन मंडे, क्या वह मंडे में जा रहा है? इस तरीके से क्या दोस्तों हम क्या बता सकते हैं, फ्यूचर में भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो इस क्लास में तो हमें क्या करें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा एक नए रूल के साथ में। 4 रूल पूरे हो चुके हैं, आपको अब क्या 5वां रूल चलेगा, एंड यू विल बी अ स्पीकर। 100% आपकी क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो सारे रूल आपके पास होंगे, बस इनको बार बार आपको क्या रिपीट करना है। कॉपी में ना लिखें, अपने माइंड में लिखें, बार बार वीडियो देखें, सीधा माइंड में छापें। किस तरह से छापना है दोस्तों, जैसे कि ये मार्कर है, आपको हिंदी में इसका नाम ही नहीं पता, क्योंकि जो हमने सुना वो हमारे माइंड में क्या सेट हो गया। वाइट बोर्ड है, सिर्फ हमारे क्या माइंड में। टी शर्ट इतनी बार रिपीट कर लिया है, इतनी बार हमारे माइंड में छप चुका है कि टी शर्ट ही बोलते हैं। माइक है, माइक को हिंदी में क्या कहते हैं पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, हमने बार बार रिपीट कर लिया, हमारे माइंड में सेट हो चुका है। इसी तरह से बार बार आपको इन सब रूल्स को क्या करना है, रिपीट करना है, अपने माइंड में सेट करना है, कि जब आप खड़े हो तो आपको पता भी नहीं चलने का कि क्या आपने इंग्लिश में बोल दिया, क्या चीज़ आपने हिंदी में बोल दी। दोस्तों जब आप जितनी भी हमारी वीडियो है, सारी वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे और जब देखने के बाद में हमें ये पता नहीं चलता दोस्तों, ये मार्कर है, मुझे एक बात बताइए, ये मार्कर है, क्या मैं कह दूँगा इट इज़ अ बेस्ट मार्कर इन दिस वर्ल्ड? क्या ये बेस्ट मार्कर है? जब तक दोस्तों दूसरे के सामने जाकर हम खड़े नहीं होने के, जब तक हमें पता नहीं चलने का कि अगर इसके साथ में दूसरा मार्कर ना लाऊं मैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा ये अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है दूसरा वाला। तो इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ते रहें, जब आप दूसरे के सामने जाके खड़े होंगे, जब आपको पता चले कि आप कहाँ पर है और आपका दोस्त कहाँ है। आप पूरी सारी वीडियो देखें, उन पर मेहनत करें। मेहनत करने के बाद में जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा। ठीक, या फिर मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, एक आदमी बहुत अमीर आदमी है, एक आदमी अमीर है, या मेरी जेब में 20 रुपए हैं, या मेरी जेब में 2 लाख रुपए हैं, मेरा 2 लाख का मालिक हूं। अब 2 लाख रुपए का मैं मालिक हूं, तो मैं क्या सबसे अमीर हो गया? मैं अमीर जब तक हूं दोस्तों, जब तक मैं भी 2 लाख रख के खड़ा हूं अपने पास, मेरे सामने आकर एक और आदमी खड़ा हो गया बराबर में, उसके पास 4 लाख थे, तो मैं तो खुद गरीब हो गया। इसी तरह से दोस्तों क्या करना है, आपको वर्क हार्ड करना है। आपको क्या लग रहा है, अभी ये लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो आपको क्या इसको बार बार रिपीट करें, वीडियो देखें, इस पर मेहनत करें। ठीक है, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ आगे हैं। ठीक, तो अपने आप को कम ना समझे दोस्तों, मेहनत करते रहें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली।